मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको मैंने इससे पहले बहुत सारे क्यूज कराए थे, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 क्वेश्चंस ऑप्शनल भी कराया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि आपको देखो कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली की किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। ये आपके एसएससी कॉमरेड मार्किंग लेवल 2000 में भी पूछा गया था। आप देख रहे हैं कि कितने पुराने क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और ये कई बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है, अब हम उसके बारे में अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। तो आपको आंसर क्या बताना है भैया, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो आप कहोगे मैम फिरोज तुगलक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2001 में आपका आया हुआ है कि दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। किसे बताया है, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर इब्राहिम लोदी को। तो आंसर आपका है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन भी अगर डिस्कशन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और देख ले रहे हैं आप लोग भी, ये भी आपका 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। किसने 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे और सिक्के के रूप में मुद्रा चलाया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, गयाउद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसने सोने का सिक्का चलाया है। तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर क्या होगा भैया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा भैया, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अभी आप एसएससी सीरियल का एग्जाम दोगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतजार भी कर रहे हो कि कैसे हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें और कितनी जल्दी अपनी तैयारी करके रखें। तो आप देख रहे हो कि जो आपके एसएससी सीरियल में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2006 से। 2006 में भी क्वेश्चन से पूछा गया था कि निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ये देख लीजिए, एमटीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एमटीएस में आपका पूछा गया था औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर चंगेज खां। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, कथन आप किस सूफी संत के संबंध है। आपको अगर पढ़ाया गया है और अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो ध्यान से समझना और क्वेश्चन का आंसर देना। आपको याद होगा कि भैया यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में क्या हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन और निजामुद्दीन के बीच में जब लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली थी, और क्या बोली थी भैया, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका अर्थ होता है दिल्ली तो अभी दूर है। तो ये कथन सूफी संत किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, यहाँ पे आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था, हिस्ट्री के ऑप्शनल में भी पूछा गया था। 96, 99, 2001, 2006, 2007 इतने बार ये क्वेश्चंस आया था, पर रिपीट हुआ था और आगे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि हो सकता है आ जाए। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रीड करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन तो सबसे पहले ऑन कर रखिए, जिससे कि वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आए तो सबसे पहले आए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा सुल्तान अपने समान सामकालीन संत निजामुद्दीन औलिया का शत्रु मानता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप देख रहे हो ये कई बार है।
ठीक है। आपका MPPSC में प्री में पूछा गया था, हिस्ट्री के ऑप्शनल में 2008 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करिए। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर होगा भैया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास कौन से किले का निर्माण करवाया था, तो आपको बताना है आदिलाबाद, तुगलकाबाद या सुल्तानगढ़ी या फिर शाहजहानाबाद। तो आपको आंसर क्या बताना है भैया, आपका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा भैया, तुगलकाबाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब होती है, ठीक है, कैसे होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप कहोगे मैम आपने पढ़ाया था कि ये लकड़ी की एक महल बनवाया गया जिसमें उसके दबने से, लकड़ी का महल टूटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये एक क्या था भैया, योजना बनाई गई थी उन्हें मारने का, तो उनके लिए ही ये लकड़ी का महल बनवाया गया था। तो आपको आंसर बताना है लकड़ी के महल में गिरने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो, और आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद बिन फारिद खां, जूना खां, निजाम खां या इमादी। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वो था जूना खां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। तो आपको बताना है क्या, सिकंदर सानी, अल इमाम या रयाद ए अल्लाह या उल्गू खा। तो उलुग खा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप कहोगे मैम आंसर आपका लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, उलुग खा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। यह आपका भी कहाँ पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में 2002 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली, दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या फिर सहारनपुर, ठीक है। तो आप कहोगे मैम आंसर आपका ये ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, दौलताबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप किया था। तो आपको बताना है क्या आंसर क्या होगा भैया इसका, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद के समीप किया था। SSC MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद मोहम्मद बिन की पथभ्रष्ट भक्ति का स्मारक था, ठीक है। तो आपको बताना है क्या भैया, लेनपुर में। कहाँ पे भैया, लेनपुर में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप लोग कि SSC मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2001 में आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि दिल्ली ने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था, ठीक है। बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप कहोगे मैम मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट है भाई, कोई बात नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकारों को क्या कहा जाता है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से किस इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था, किसने इन्हें साबित किया कि ये पागल सुल्तान है, कौन थे ऐसे, लेनपुल या इल्फिस्टन या बदायूनी या फिर जलाउद्दीन बर्नी। आप कहोगे मैम
जियाउद्दीन बर्नी जो थे, ठीक है, ये इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आधे पागल हैं क्योंकि इनका काम जितना भी था वो कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 25 क्वेश्चंस। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्यमान सुल्तान बनाया। ठीक है, तो आप कहोगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भैया कौन से ऐसे, अभी तक आपने ये तो सुन लिया है कि पागल सुल्तान किसने कहा, क्यों कहा, सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सल्तनत का सबसे बड़ा सुल्तान, विद्यमान सुल्तान बनाया, तो वो थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। आइए 26 नंबर पर डिस्कशन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित तुगलक की राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे का सिक्का चलवाया। ये रिपीट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। सभी को पता है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक बैठे थे। ठीक है, 28 नंबर की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। 1329, 1332, 1327 या फिर 1325। तो आंसर आपका 1325 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई है। भैया 1386, 1388, 1398, 1390। तो आपका 1388 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1388 में किसकी मृत्यु हुई है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बनेगा। तो आपको बताना है भैया कि जब फिरोज शाह तुगलक चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो सुल्तान बना वो कौन बना था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको बताना है भैया अलाउद्दीन सिकंदर शाह नहीं थे, नसीरुद्दीन महमूद को भी हटा दिया गया, फिरोज शाह तुगलक को भी हम हटा दे रहे हैं। लास्ट बता है गयासुद्दीन तुगलक, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही थे जो क्या बने भैया, अगला सुल्तान बने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो लास्ट क्वेश्चंस भी आप लोग देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा है। चलो, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस जो आपका है वो आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है 2014 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो लिखा हुआ है भैया नसीरुद्दीन महमूद, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसके अंतिम शासक कौन है, निम्नलिखित में से नसीरुद्दीन शाह महमूद शाह जी हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपको मैंने दिखाया बहुत सारे क्वेश्चन जो आईएएस पीसीएस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके एसएससी रिजल्ट जैसे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। और आपको मैंने ये भी दिखाई कितनी बार किस तरह से पुराने क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रही हूँ, ताकि आप पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करिए, क्योंकि आपने नए क्वेश्चंस को तो रिपीट किया, उसको सॉल्व किया। पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करने से आपके बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं